है कि हम मम्मी जी की गाड़ी पर ड्राइविंग सीखेंगे। हाँ बर्फी जी, लेकिन कैसे? है वो चक्कर आते हैं तो वो पता ही नहीं चला बस। अच्छा अच्छा, बर्फी को यहाँ नहीं पता चला, तुझे दुकान पे पता चल गया। ये डस्टिंग की है तुम? मैं टीसी की उसी तरह किचन में बर्तन भी ढेर लगे हुए। ये डॉक्टर के पास कल इसीलिए गए थे। बल्ले निटोर पंजाब दी बल्ले बल्ले। बर्फी जी, हम तो खेलते ही आपसे इसलिए हैं ताकि हम हार जाएं, और जब जीतने के बाद आपके चेहरे पे खुशी आती है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। नहीं लड्डू जी, ये तो चीटिंग हुई। हमें खुशी आपको जिताने में मिलती है। वैसे भी आपने तो आज हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। गिफ्ट? हाँ? नहीं नहीं लड्डू जी, हमने तो आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया। बर्फी जी, हमें सब पता चल गया है। अम्मी ने हमें बताया है कि हम पापा बनने वाले हैं। हाय अल्लाह, मतलब आपने पहले से शादी कर रखी थी क्या? हमने कहा था ना, जब भी हम मीठा पान खाते हैं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। पहले फोन चोरी हुआ, गाड़ी चोरी हुई, और हमारा शॉर्ट भी हमसे चोरी हो गया। नहीं नहीं बर्फी जी, हमारी पहली और आखिरी शादी सिर्फ आपसे ही हुई है। वैसे अम्मी ने हमें बताया कि आप माँ बनने वाली हैं। बर्फी जी, किस बात पे हंस रही हैं आप? क्योंकि अब हमें समझ में आया लड्डू जी, मम्मी जी हमारा क्यों इतना ख्याल कर रही थी, हमारी खिदमतें कर रही थी। उनको लग रहा था कि हम माँ बनने वाले हैं, जबकि हमें तो उल्टियां हो रही थी। हमने वो गंदे गोलगप्पे जो खा लिए थे उस दिन। बर्फी जी, पक्की बात है ना कि हम बाप नहीं बन रहे? लड्डू जी, हम आपसे झूठ बोलेंगे क्या? आप वही हैं, वही हैं, वही हैं। बर्फी जी, अब वही नहीं है। लड्डू जी, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले हम आपको बताते ना। हम कितने बेवकूफ है ना। इस बात से तो हम 100% एग्री करते हैं। क्या? जी लड्डू जी, लेकिन लड्डू जी अभी तो आप ये सोचें कि मम्मी जी को सच बताएंगे कैसे। वो तो हमारा इतना ख्याल कर रही हैं, इतनी खिदमतें कर रही हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि 2-4 दिन और मजे ले लें उनसे। हम डॉक्टर के बहाने जाएंगे, अपना ड्राइविंग टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। नहीं नहीं बर्फी जी, नहीं 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 हाँ नहीं नहीं बर्फी जी। बर्फी जी, बर्फी जी उठो। बर्फी जी, सुबह हो गए, उठ जाए। भी हम सो रहे हैं लड्डू जी, और जब तक हमारी आंखें बंद होती हैं सुबह नहीं होती। अभी सुबह नहीं हुई, हमारी आंखें बंद हैं। बर्फी जी, अम्मी जी ने अगर आपको देख लिया ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा। आप पहले तो उठ जाती थी, आज क्यों नहीं उठ रही? उठ जाए ना, किचन में जाके काम करें। बर्फी जी। लड्डू, क्यों बर्फी को तंग कर रहे हो? नीचे आओ, मैं नाश्ता देती हूँ, सोने दो उसे। ठीक है मम्मी। बर्फी जी, हम अम्मी को जाके सब बता देंगे। बता देंगे, पहले हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए, फिर हम सब बता देंगे मम्मी जी को। अच्छा बर्फी जी, हमारी जराबे कहाँ है? उधर नहीं, इधर। बर्फी जी, बर्फी जी, ये वाले थोड़ी। बर्फी जी, ये वाली थोड़ी। हमारा फोन ला के दें लड्डू जी। बर्फी जी, आपके बिल्कुल साथ पड़ा है, आप उसे खुद उठा लें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ लड्डू जी, लेकिन काम तो है ना। मम्मी जी ने हमें काम करने से मना किया है, फोन ला के दे। तो मम्मी जी ने आपको ऐसे काम करने से मना थोड़ी किया है। मम्मी जी ने हमें काम करने से मना किया है। अब ये थोड़ी बताया है कि काम आसान करना होगा या मुश्किल करना होगा, करना होगा या नहीं करना होगा। ठीक है, हम पूछ लेते हैं मम्मी जी से। मम्मी जी, मम्मी जी। बर्फी जी, अम्मी जी को क्यों बुला रही हैं आप? अच्छा, ये लीजिए बर्फी जी आपका फोन। थैंक यू। बड़ी मुद्दत हो गई हमने बैड टी नहीं पी लड्डू जी, जरा बैड टी तो ला दे। जी बर्फी जी, लेकिन हम अगर जाके लेके आएंगे तो घर वाले क्या कहेंगे? सब कहेंगे कि फौरन लेकर जाओ। जाएं जाएं।
बर्फी जी, हम अभी अम्मी जी को जाके बता देंगे कि आप उम्मीद से नहीं है। हाँ बता दे, मम्मी जी बोलेंगी डॉक्टर के पास लेकर गए थे तब क्यों नहीं बताया था, सुबह सुबह कैसे पता चल गया। जाए जाए बताए मम्मी जी को। सुबह सुबह लड्डू जी को तंग करने का अपना ही मजा है। चलो बर्फी जी थोड़े से मैसेजेस चेक करते हैं। बर्फी, जी मम्मी जी। कुछ खाओगी? लेकर आऊं? नहीं मम्मी जी, अभी लड्डू जी से कहेंगे ना, वो ला देंगे थोड़ी देर में हमें। बर्फी जी ये लीजिए, सुबह सुबह चाय पीना बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए हम आपके लिए दूध लेके आए हैं। क्या? माशाल्लाह, देखा तुमने, मेरा लड्डू खबर सुनते ही कितना जिम्मेदार हो गया। लड्डू जी हमको पता ना हमें दूध पसंद नहीं है, तो क्यों लेकर आए आप? क्या कह रही? कुछ नहीं अम्मी जी, कह रही हैं कि इन्हें दूध नहीं पीना। बर्फी जी दूध पी लें, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए। चलो लीजिए। पियो, शाबाश। पता है आपको लड्डू जी हमें कुछ नहीं पता। अम्मी जी बर्फी दूध नहीं पी रही। तुम्हारे लिए मम्मी जी पी रहे। लड्डू जी इसमें तो दूध है ही नहीं, कि तो पानी है। आप तो पानी लेकर आए हैं। बर्फी जी आजकल दूध ऐसा ही आ रहा है, पहले के जमाने में दूध में थोड़ा सा पानी डाला करते थे, लेकिन आजकल तो पानी के अंदर थोड़ा सा दूध होता है। आप वही हैं लड्डू जी? बर्फी जी हम बिल्कुल भी वही नहीं है। आप ये अपने सारे अल्फाज वापस ले, वरना हम अम्मी को बुला रहे। हम अपने अल्फाज वापस नहीं लेंगे। 2 अल्फाज हैं हमारे, और आप में तो पूरे हफ्ते के जो सुने वो सारे हमें लौटा रहे हैं वापस। बर्फी जी वो जो सख्त अल्फाज आपने हमें कहने हैं ना, वो सारे हमने एडवांस में आपको वापस कर दिए। ये ले। शिरीनी, ओए शिरीनी, ओए शिरीनी कहाँ हो? जी इकबाल साहब। अरे इकबाल साहब, इतनी सारी मिठाई कितनी है ये? ओए होए, तूने खबर ही ऐसी सुनाई कि मिठाई नापने का वक्त ही नहीं रहा। ओए नाना बनने का तो मजा ही कुछ और है। इकबाल साहब, वैसे नाजिया ने ना खुद फोन करके इत्तला दी है। मैं सोच रही हूँ कि दामाद, सास, ससुर और बच्चे के इन सब के कपड़े लेके जाना चाहिए हमें। ये तुझे बर्फी ने कहा होगा? हाँ मैंने फोन किया था उसे, लेकिन वो कह रही थी कि मसरूफ हूँ, बात नहीं हो सकी। हाँ तूने फोन किया होगा और अपना पुराना गाना शुरू कर दिया होगा ना? नहीं, कह रही थी कि अभी बात नहीं कर सकती, बाद में बात करूंगी, ये कहा उसने। और मेरी गाल सुनो, वो आज तक किसी ने इतना इजी नहीं लिया जब तुम लोगों ने लिया है। मुझे समझ आई ना? और सबके बाद में मुझे पता लगा कि मैं नाना बनने वाला हूँ। और मैं तो बर्फी से बात ही नहीं करने वाली, उसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। देखो भाई, मैं जो ना तैयार हो जाता हूँ, जब तक मुझे दावत ना आए मैं नहीं निकलता, तैयार बैठा रहता हूँ बात से। भाई साहब, दावत तो आपको हमें देनी चाहिए, आप बड़े जो हैं। और ताऊ कुकड़ी जब भी कोई खुशी खबर सुनता है फौरन जो है कुकड़ियां फोड़ना शुरू कर देता है। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और एक बात और सुन लो कि जब भी हमारे बच्चा पैदा होता है तो ताऊ कुकड़ी उसका नाम रखता है, पावे डांगे चल जाए डांगे। अब एक काम करते ना, कुकड़ियों को कोरियर कर दे, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं कुकड़ियों के चक्कर में। और कुकड़ी और बंदूक जो है ना जवान के हाथ में अच्छी लगती। अरे भाई जी क्या कर रहे हैं? इसीलिए बचपन से मैंने इसको जॉगर पहनना सिखाया ताकि वो कुकड़ियां फाड़ सके। वैसे भाई जी गुलाबों की शक्ल जो है ना कुकड़ियों की तरह ही लग रही है। कि बच्चे तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। अरे तितली, तुम्हें ऐसा ब्लॉक करी कहीं रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। फोन उठाना। किससे बातें कर रही है तू? मैं टीवी से बातें कर रही हूँ।
पहले तेरी दादी क्या कम है जो तूने भी टीवी से बातें करनी शुरू कर दी, और ऊपर से ड्रामे ऐसे होते हैं कि एक किस्त देख लो तो पूरा हफ्ता मुस्कुराने को दिल नहीं चाहता, और जरा सा मूड ठीक होता है तो दूसरी किस्त चल पड़ती है। अरे भाई भाभी आ गए, भाई भाभी आप आ गए। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने? डॉक्टर ने टीका लगाया? हाँ ओ यार भाभी, ये हो क्या रहा है? टीका लगाया या नहीं? हाँ या ना? नहीं। हाँ क्या मतलब? वो मम्मी जी, डॉक्टर ने ना खाली हमें अंदर बुलाया था, लड्डू जी बाहर बैठे थे, टीका लगा है। अच्छा, तो फिर लड्डू के जाने का फायदा क्या हुआ? अगली दफे मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तितली, चलो भाभी के लिए जूस लेकर आओ मेरा बच्चा। चलो। अभी व्हाट्सएप कर देती भाभी, आपको जूस व्हाट्सएप कर रही हो अभी। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, रात का खाना हम भी इसको व्हाट्सएप करेंगे। मैं जूस लेके आई। बैठो बैठो बैठो, ला रही है जूस, ला रही है, आ जाओ। हम बैठे मम्मी जी। बर्फी जी, अम्मी जी कितनी खुश है ना। यही तो हम सोच रहे हैं लड्डू जी, हमें ना फौरन से पहले सच बता देना चाहिए। हम भी तो यही सोच रहे हैं। चलें मम्मी जी को बता देते हैं। चले। लड्डू, जी अम्मी। खांस क्यों रहे हो? वो तो अम्मी जी आपको मुतवज्जा करने के लिए हमारा सीक्रेट कोड है। नहीं नहीं मम्मी जी, वो लड्डू जी ना आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, बोलिए ना लड्डू जी। बर्फी जी वो आप बोलिए ना, आप लेडीज फर्स्ट हैं। डॉक्टर ने कुछ कहा? डॉक्टर ने ये कहा कि बर्फी को किसी काम से नहीं रोकना, इसकी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है ना। डॉक्टर मुझसे ज्यादा नहीं जानता, मैं जानती हूँ। बस बर्फी, अब तुम किसी किस्म का कोई बोझ नहीं उठाओगी और सीढ़ियां भी नहीं चढ़ोगी। चलो जाओ, जाके आराम करो। शाबाश, जाओ। चलें बर्फी जी, आए आराम से आए, देखिए आराम से चल, सीढ़ियां भी नहीं चढ़ना, इस तरफ आए। बर्फी जी अम्मी को अगर ये पता चला कि हमने उनको धोखा दिया है तो फिर वो क्या करेंगी? ओहो लड्डू जी, आपकी मम्मी जी हैं, आपको पता होगा ना वो क्या करती हैं। बर्फी जी गुस्से में तो उनको कुछ नजर ही नहीं आता। हाँ, मम्मी जी की आईसाइट वीक हो जाती है गुस्से में। नहीं, गुस्से में वो बहुत बुरा पेश आती है, कभी कभार तो वो घर से भी बाहर निकाल देती है, लेकिन बर्फी जी हमसे ये नहीं देखा जाएगा। हाँ, एक आइडिया आया, हम उनसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने हमें कहा था कि हम उम्मीद से, और फिर उन्होंने हमें कह दिया कि हम उम्मीद से नहीं है। मतलब हम झूठ बोलेंगे? पहले तो हम जैसे 100% सच बोलते हैं ना। आइए। तितली, बाहर जाके देखो, कोई दरवाजे पर है। तितली, मैं कह रही हूँ बाहर जाके दरवाजे पे देखो, कोई है। मम्मी जी, वो हमें बात करनी थी आपसे। वो हमें ना उस डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जी अम्मी जी, हमें तो डॉक्टर ना पहली नजर में बहुत कॉम्पिटेंट लगा। अब बहुत बना रहे हैं ना। हाँ, तो मसला क्या है डॉक्टर के साथ? मसला बताएं लड्डू जी। अम्मी जी, डॉक्टर जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं बर्फी के लिए एक बहुत अच्छा नया डॉक्टर ढूंढ लूंगी। छोन खाना खाना छोन 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 हाला वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आओ आओ आओ। आय अल्लाह, आय आय नाजिया, आय आय नाजिया बहन,
मैं तो ये बोझ उठाए उठाए थक गई थी, आज सोचा के थमा ही दूं। लेकिन खाला मुझे तो कोई भी बोझ तुम्हारे हाथों में नहीं नजर आ रहा। अरे कहाँ हूँ खाली हाथ, महल्ले वालों की इतनी भारी भारी मुबारकबादें उठाए फिर रही थी। जब से उन्होंने सोचा कि नाजिया बहन जो है ना वो दादी बन गई, तो बस खुशी के बारे किसी का ठिकाना नहीं था। पर सब कह रहे थे खाला खाली हाथ खाली मुंह, हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे। अच्छा तो तुम्हें तभी बताना चाहिए था ना। हाँ नाजिया बहन, तो मैंने क्या तुम्हारी इज्जत नहीं रखी होगी? मैंने तो जाके सबको बता दिया कि इतने सारे मिठाई के टोकरे दिए थे, पर मैं भूल आई खुद ही। चलो ये लो, ये पैसे रखो, मिठाई बांट देना। लड्डू जी बताएं ना मम्मी जी को। अम्मी जी, भला ये मिठाई के लिए पैसे देने की क्या जरूरत है आपको? तुझे क्या पता शेख साहब, तेरे वालिद कितने कंजूस हैं। फिर भी जब तेरी पैदाइश हुई तो उन्होंने एक मन मिठाई बंटवाई थी। हमारे अब्बा अपने पैसों से? चलो अपने पैसे ना सही, लेकिन एक मन मिठाई तो बंटवाई ना उन्होंने। बर्फी जाओ जरा खाला के लिए चाय और बिस्कुट तो लेकर आओ। चलो शाबाश। नाजिया बहन, चाय वगैरह ना मैं कभी बाद में पी लूंगी। इस वक्त सोच रही हूँ महल्ले वालों को जरा बंद करके आऊं मिठाई से। दिल में आ रहा है कि आधा आधा किलो के डिब्बे ना भी इनको दे आऊं। ठीक है, ये लो और पैसे ले लो और मिठाई बांट के आओ। नहीं मम्मी जी, वो मिठाई के पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। चुप करो तुम, जाओ खाला जाओ, मिठाई बांटो। मैं जरा चलूं, है नाजिया? उठाएगा नहीं मुझे कोई, देख लेते। चलो चलो। अच्छा भाई, अच्छा चलो भाई। चुन चुन छाना छाना चुन 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 छाना। आए चलो बताओ क्यों ना बांटे मिठाई? मम्मी जी वो हम मां नहीं बनने वाले। हाँ अम्मी, और हमने तो देखते ही कह दिया था कि डॉक्टर जो है वो कॉम्पिटेंट है, और उसने कभी कह रहा था हाँ और कभी कह रहा था नहीं। जल्दी से जाओ तितली मेरा ऑपरेटर्स लेकर आओ। ऐसे तो होगी कहीं मेरी शरीयाने फट जाए। जल्दी मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। यार लड्डू, ये तो 180 से बढ़ता है। आ जाओ और मेरे पीछे आओ। मजा आऊंगा, बड़ा मजा आऊंगा। लो जी, ऐसे रख जी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और गल सुन बाले, वड्डा कौन? तुसी भाजी। ते कौन कहेगा मुबारक? ताऊ कुकड़ी भाई, तेन बहुत बहुत मुबारक है। तेन बहुत बहुत मुबारक होवे। एक कुकड़ी सदके दिए ते एक स्वाद दे लई। आप लोग सारे इस तरह मुंह बना के क्यों बैठे हुए? यार शेख, और खुशी का मौका है, चल यार जफी पा। ये मौके बार बार थोड़ी आउंदे ने। अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका कभी दोबारा आए। कुकड़ी साहब, बहन जी सब खैरियत है ना? खैरियत। ओ यार तू तो इस तरह बैठा है, तेरी जेब कट गई है। बिल्कुल मरीज कुकड़ी वर्गा मुंह है तेरा। अच्छा ठहरो, मैं अपनी बहन का मुंह अपने हाथ से मीठा कराती हूँ। कोई जरूरत नहीं, हमारी तो सारी खुशियों पर पानी फिर गया। डॉक्टर ने कहा बच्चा तो सिरे से है ही नहीं। हैं? और डॉक्टर नु पता नहीं होगा ताऊ कुकड़ी के रिश्तेदार है, वरना होती इतनी जरूरत। मैं तो पहले ही कह रहा था कि कोई जरूरत नहीं है अस्पताल जाने की। देख लिया ना क्या हुआ, खर्चे पे खर्चा। और गल थोड़े खर्चे पे खर्चा, और पैसे बचा सारे खानदान नु मार दे। खर्चे पे खर्चा। अम्मी जी, हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, हम तो बहुत उदास हैं। अम्मी जी, बर्फी अम्मी नहीं बन सकती। हाँ, तो क्या अब्बा बन सकती है? बर्फी के ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक उसे मसला है। आप फौरी तौर पे उसे ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएं जो कैंसर को हैंडल कर सके। क्या? बल्ले नी तोर पंजाब दी, बल्ले बल्ले।
बर्फी बेटा अब हम चलते हैं। रात को ना तसल्ली से बात करूंगी तुमसे। और एक बात है बेटा, जो कुछ भी होता है ना बेहतरी के लिए ही होता है, बस तुम परेशान मत। चले अम्मी, लेकिन खाना तो खा कर जाए ना। नहीं बेटा, फिर सही। लड्डू जी, लोग दिमाग से टेंशन लेते हैं, आप टांगों पे टेंशन ले रहे हैं। बर्फी जी, सब बहुत परेशान है। अम्मी जी का तो बीपी भी शूट कर गया है। ओ नो, तो हमारी अम्मी जी की कॉल आ रही है। हाँ, आंसर करे। हेलो जी अम्मी जी। बर्फी, डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा था और उसे क्यों ऐसा लगा कि तुम उम्मीद से हो? वो अम्मी जी, हम तो डॉक्टर के पास गए ही नहीं थे। लो, तुम्हारी सास तो कह रही थी कि तुम रोज जाती थी डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए। वो तो अम्मी जी, हम लड्डू जी के साथ ड्राइविंग सीखने जाते थे, तो हम रोज बहाना करते थे। तौबा है बर्फी, क्या हो गया है? कब छोड़ोगी अपना बचपना? बड़ी हो गई हो, अब छोड़ दो ये सब हरकतें। बच्ची नहीं रही हो तुम। बर्फी जी, अम्मी क्या कह रही हैं? लेक्चर चल रहा है अम्मी जी का, 5 मिनट तक चलता रहेगा। तो सुन लेना। हम वॉशरूम से होकर आते हैं, हमें सारा लेक्चर याद है अम्मी जी का, तब तक आप सुनिए। ले आ रहे हैं ना हम। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, हाँ? लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में आती नहीं है। तुमने तो वही करना जो तुम्हारे दिल में है। तौबा, कितना समझाऊं, सर फोड़ दिया मैंने। लगता है कि घर से तौबा तौबा, बात मान जाया करो। देख, अब तक चल रहा है। हाँ? 7 मिनट हो गए अब तो। अरे दोबारा तो दोहराना नहीं पड़ेगा ना। अरे नहीं अम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं। आपकी सारी बातें हमारे जहन में महफूज हो चुकी हैं। शुक्र है। बर्फी जी, बर्फी जी, क्या है लट्टू जी? उठे बर्फी जी, ये आपके लिए। बर्फी जी, आंखें खोलें, देखें। हमारे लिए जी। बर्फी जी, आपके हाथ में ये फूल कितने प्यारे लगते हैं। आपके फेवरेट। जी। बर्फी, अभी तक सो रही हो? उठो और उठ के घर के काम करो। बर्फी, जी मम्मी जी। जी। ये ले, काम करें। हाँ, काम करें। बर्फी जी, काम करें। जी बताइए, क्या मसला है? वो जी, हमारी शादी को काफी अरसा हो गया और हमारी औलाद नहीं हो रही। मैं चेक कर लेती हूँ और कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, वो करवा लीजिएगा। जी जी, बिल्कुल टेस्ट कर लें आप हमारे। वो जी, हम बर्फी के लड्डू हैं। हम जो भी काम करते हैं इकट्ठे करते हैं। टेस्ट भी हम एक साथ ही करवाएंगे। आप प्लीज हमारी भी टेस्ट कीजिएगा। लड्डू जी, आपका शुरू स्टार्ट से ड्रीम था कि आप बड़े होकर टेस्ट करवाएंगे। बर्फी जी, वो तो हमने अपने स्टाइल में आपकी हौसला अफजाई की है।
हमें पता है आपको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और ये सब कुछ हमें मुतासिर करने के लिए कर रहे हैं आप, लेकिन हम ना आपसे बिल्कुल मुतासिर नहीं होने वाले। अच्छा जी। भाई जिसका हस्बैंड इतना अच्छा हो वो आप जैसों को घास क्यों डालेगी? अरे बर्फी जी, ये आप हमारी तारीफ कर रहे हैं या इंसल्ट? तारीफ? हाँ फिर ठीक है। बर्फी जी वैसे हम सोच रहे थे कि अगर हमारी रिपोर्ट गलत निकल आई तो आप गलत रिपोर्ट वापस करके सही रिपोर्ट ले आना। नहीं नहीं बर्फी जी, हमारे कहने का मतलब है कि अगर हमारी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ निकल आई, आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? बर्फी जी सो गई, हम भी सो जाते। लड्डू, क्या हुआ? खुशखबरी है, बहुत खुश लग रहे हो। अम्मी जी हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, हम तो बहुत उदास हैं। अम्मी जी बर्फी अम्मी नहीं बन सकती। हाँ? तो क्या अब्बा बन सकती है? मिलाओ, जल्दी से मिलाओ उसकी माँ का फोन। देखा, बीमार लड़की हमारे हवाले कर दी। लाओ जल्दी, ये लो। हेलो जी बहन जी, मैं लड्डू की अम्मी बोल रही हूँ। आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, बीमार लड़की हमारे हवाले कर दी आपने। जाहिर, जिसकी माँ ही चलता फिरता अस्पताल होगी तो बेटी भी तो बीमार ही होगी ना। क्या? जी बिल्कुल, डॉक्टर ने साफ साफ इनकार कर दिया। आप आइए और अपनी बीमार लड़की को यहाँ से ले जाइए। वो अम्मी तो आपसे मजाक कर रही हैं, वापस लेके जा रही हैं। बहन जी, आपका और मेरा कोई मजाक नहीं, जानती है ना। खबरदार रखता हूँ कुकड़ी के आगे, मेरी भतीजी को किसी ने बीमार कहा और मैं लड़ाई के मूड में आया हूँ और लड़ाकू कुकर भी लेके आया हूँ, घर बच जाएगी। हमारी बर्फी को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। वो क्या बात है अम्मा जी, आप छा गए। हाँ, हमारी लड्डू के शादी पे ये देखो लाखों रुपए खर्च हुआ, एक एक पाई का हिसाब है। सारे लाखों रुपए यहाँ रखो और फिर ले जाओ अपनी बर्फी को। ओ बड़े कंजूस आदमी, कितना खर्चा हुआ मैं बताऊँ तुझे? और मेरी कुकड़ी सार पर अंडा देगी ना, तेरा खर्चा पूरा हो जाएगा। मुझसे कुकड़ी ला लेना यार। जाता हूँ कुकड़ी, तुम्हारी सारी कुकड़ियाँ कुड़क हो चुकी है। नहीं नहीं, मैं बर्फी को कहीं नहीं लेके जाने दूंगा। चलो लड्डू जी ले जाने दीजिए। जी मुझे पता था आप बर्फी को मुझसे दूर कभी भी नहीं लेके जाएंगे। मुझे बताया मेरे लिए क्या हुक्म है? और तुम्हारे लिए हुक्म ये है कि गाड़ी को ठिका देना है, तुम सारे बैठ जाएंगे, उसके बाद कल्ला कल्ला धक्का देना। इधर रखो, लाखों रुपए खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा। नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। रिपोर्ट के साइड इफेक्ट्स। डॉक्टर साहब वो बर्फी के कुछ टेस्ट करवाए थे, उसकी रिपोर्ट आ गई है। आपकी मिसेज नहीं आई? बर्फी के ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक उसे मसला है। आप फौरी तौर पे उसे ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएं जो कैंसर को हैंडल कर सके। क्या? आप खुद इस तरह परेशान हो जाएंगे तो उनका इलाज कैसे करवाएंगे? डॉक्टर साहिबा, वो माँ तो बन जाएगी ना? वो जिंदा रहेगी तो औलाद होगी ना। मैंने ये टेस्ट लिख के दिया है, ये करवाएं और किसी अच्छे से कैंसर के डॉक्टर को दिखाएं प्लीज। लड्डू जी, मिल गई रिपोर्ट? ठीक आई है ना? हाँ। हमें क्या पता
हम आपको देख थोड़ी रहे हैं। इधर उधर क्या देख रहे हैं लड्डू जी, फोन पर देखें। वैसे हमें पता है हमारी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक आई होगी, हमें तो बस आपकी फिक्र है लड्डू जी। हमारे बर्फी लड्डू ना बहुत खूबसूरत होंगे, मतलब हम पर जाएंगे। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा बर्फी जी, बहुत खूबसूरत होंगे। लड्डू जी हमने तो जोक किया था, आपको हंसी ही नहीं आई। जोक नहीं, सचमुच आप जैसे ही होंगे। लड्डू जी आपकी आवाज को क्या हो गया है, आपको हंसी क्यों नहीं आ रही? बर्फी जी हम हंस रहे हैं, तो बस हमें थोड़ा सा फ्लू है। वो जिंदा रहेगी तो औलाद होगी ना। हमारा शुरू स्टार्ट से ही ड्रीम था कि हम शादी करेंगे तो लव मैरिज करेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि आप तो लव से पहले ही मैरिज स्टार्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्या हुआ भाई? चाबी नहीं लग रही। अपनी बाइक को लगाएंगे तो लग जाएगी। तितले जरा कॉल तो मिलाओ लड्डू से। बहरी हो गई हूं, मैं कह रही हूं कि लड्डू को कॉल करो। रिपोर्ट लेने गया था, पता नहीं कहां रह गया। यार भाई ये हो क्या रहा है? ये कौन सी ऐसी रिपोर्ट और कौन से ऐसे लैब में मिल रही जहां पे ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते? ये तो इस लेबोरेटरी की नहीं लग रही। लड्डू क्या पूछ रही हूं मैं? हम उससे ही तो बनवाने गए थे, डॉक्टर ने हमें दूसरी लेबोरेटरी भेज दिया। इन्हें दिखाना, मैं पढ़ लेती हूँ। किसका खत आया? शेख साहब जी। ये बर्फी की तो मेरी समझ में आ गई, मगर ये लड्डू की रिपोर्ट तो मेरी समझ में नहीं आ रही। पहले दिखाओ खर्चा कितना हुआ, पैसे कितने लगे। नहीं, हाँ है क्या? लड्डू सारी जिंदगी बाप नहीं बन सकता। अच्छा हुआ नए बच्चे का खर्चे पे खर्चा बच गया। लड्डू जी, लड्डू जी बर्फी जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बर्फी जी हमें भी अपने आप से ये उम्मीद नहीं थी। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आपको कैसे पता चला?
जब आप फोन पर बात कर रहे थे और बिल्कुल भी नहीं हंस रहे थे, हमें उसी वक्त पता चल गया था कि आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है। लेकिन आप टेंशन नहीं लें, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा? हाँ, आप खुश नहीं हुए? हमने आपसे प्रॉमिस किया कि हम आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपने कहा सिर्फ अच्छा। बर्फी जी, हम कैसे भरोसा कर लें? हमें तो बहुत डर लग रहा है। हमें लग रहा है कि आप हमारा साथ बहुत जल्दी छोड़ देंगे। लड्डू जी, आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, बल्कि बॉयफ्रेंड भी। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाय अल्लाह, ये क्या? आप रो रहे हैं लड्डू जी? अच्छा, अगर आपकी खुशी इसी में है तो ठीक है, हम आपकी खुशी के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे हमें बच्चे कोई खास पसंद नहीं है, बहुत खराबियां होती हैं उनमें। क्यों? क्या खराबियां होती हैं बच्चों में? सबसे बड़ी खराबी तो यही होती है कि वो इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बर्फी जी, हमें पता है कि आपको बच्चों से बहुत प्यार है। आपने तो उनके नाम भी सोच लिए थे। अब चलिए ना लड्डू जी, कोई और बात करते हैं ना। आपको कुछ चाहिए तो हम ला दें, आपकी टांगे तो पा दें। नहीं, पहले आप सोइए, फिर हम सो जाएंगे। साइंस जितनी भी तरक्की कर ले और इस बात का जवाब नहीं दे सकती कि अपने दुख से ज्यादा औलाद के दुख का दर्द क्यों होता है। हाँ, ये क्या लड्डू जी? हमने आपसे कहा था ना, शायद भूल गए आप। हमें रोने वाले मर्दों से सख्त नफरत है। नहीं बर्फी जी, हम रो तो नहीं रहे। झूठ मत बोले लड्डू जी, खावन ना बने, फ्रेंड बने हमारे। और हमसे वादा करें ना, आज के बाद आपकी आंखों में हम कभी आंसू ना देखें। प्रॉमिस? बर्फी जी ठीक है, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम रोने वाली बातों पर भी हंसेंगे। हाँ, मतलब हमारे रोने वाले लतीफों पर भी हंसेंगे आप? बर्फी जी, शौहर की तो ड्यूटी होती है कि वो अपनी बीवी के लतीफों पर हंसे। उसकी आप टेंशन मत लें, हम आपका इलाज करवा देंगे। बर्फी जी, आज के बाद आप हमसे हमारे इलाज के बारे में भी कोई मजाक नहीं करेंगी। नहीं नहीं, वो हम आपको थोड़ी कह रहे थे, वो तो हम खुद से खुद कलामी कर रहे थे। गुड नाइट। नी तोड़ पंजा
बाबुल दा प्यारा दे सादा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा चिट्टा कुकड़ बने रे ते चिट्टा कुकड़ बने रे ते बल्ले